गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग फिर से जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, एमपीटेट में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे की चमक का कारण होता है, यानी हीरा में जो चमक होता है उसका क्या रीजन होता है। तो हीरा में जो चमक होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में न्यूटन प्रति कूलाम ऐसे भी लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरोल होता है। विटामिन डी का क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सारा देख लीजिएगा। आगे देखिए, भारी जल क्या होता है। तो भारी जल का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सूत्र क्या होता है। तो D2O होता है, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या? भारी जल मंदक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो भारी जल का क्या होता है, तो D2O होता है इसका फॉर्मूला, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ट्रोकोमा रोग होता है। ट्रोकोमा हो गया, ये रोग, इस टाइप का रोग जो होता है आंख में होता है। किससे संबंधित है? आंख में होता है ट्रोकोमा रोग, जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोमा, ट्रोकोमा, ये सब आंख से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी क्या होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस जो है किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो पीलिया होता है। पीलिया किसको प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है। किसको? लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी आपका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, इसी के कारण इसको पीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, और गांव घर में इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एपिलेप्सी रोग क्या होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है, तो ये रोग जो होता है नसों से संबंधित होता है। क्या होता है, इसको हम लोग नाड़ी भी बोलते हैं उसको। शरीर में जो वेन होता है यानी नस होता है उससे रिलेटेड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीटेट में सब पूछा हुआ है। आगे देखिए, एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाला व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, क्वेश्चन कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति है तो कौन सा रक्त तो क्या है वो ग्रहण कर सकता है, यानी एक्सेप्ट कर सकता है। तो एबी वाला कौन सा करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ए बी करेगा तथा ओ करेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछेगा कि यूनिवर्सल डोनर माने कौन ऐसा व्यक्ति है जो सभी को दे सकता है, तो वहाँ पे आपको ओ आएगा। और कभी कभी देगा कि उस ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सभी का खून ब्लड ले सकता है, यानी एक्सेप्टर बोलते हैं उसको। तो एक्सेप्टर होता है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्टर की बात कर रहा है, तो ए बी एक्सेप्टर है, और यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा कौन, तो ओ आता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, चेचक की टीका। चेचक क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। चेचक दो प्रकार का होता है। एक शरीर में छोटा छोटा दाना निकलता है, आजकल जो निकलता है, पहले होता था शरीर पे बड़ा बड़ा जख्म जैसा आता था, उसको उसमें बहुत सारे गांव साफ हो जाते, मतलब गांव में एक भी लोग नहीं बचते थे, ऐसा वो महामारी के रूप ले लेता था। तो उस समय इसका खोज, टीका का खोज कौन किए थे, तो एडवर्ड जेनर थे, जो कि इस चेचक के टीके का खोज किए थे। आगे देखिए, दूध एक आदर्श आहार है। आहार जिसको बोलते हैं आइडियल, मतलब आहार, खाने पीने में जो आहार लेते हैं उसमें आदर्श है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है। दूध में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम होता है, सब लोग जानते हैं, और फैट भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें आयरन कम होता है और कॉपर कम होता है। आयरन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, पालक में आपको मिल जाएगा, फिर खजूर आप खाइए उसमें मिलेगा। कॉपर ये सब हो गया, ये सब चीज़, ये दो चीज़ होता है जिसमें दूध में आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेलिंग प्रतिशत। सेलिंग प्रतिशत क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेलिंग परसेंटेज, मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, यानी एक पैरामीटर है, जिसके मूंगफली जो होता है, जिसको हम लोग फली बोलते हैं, उसका एक गुणवत्ता को जांच करने का एक बेस है, पैरामीटर है। तो सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि सेलिंग प्रतिशत होता क्या है और इससे हम मूंगफली में क्या ज्ञात करते हैं।
तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। देखिए मूंगफली होता है, उसका एक ऊपर लेयर रहता है, उसको फोड़ते हैं, उसके अंदर से हम लोग को फली का जो बीज होता है वो प्राप्त होता है। तो बाहर से हमको पता नहीं चल पाता है कि फली कैसा है, तो उसको हम लोग सेलिंग परसेंटेज के आधार पे उसको इस पैरामीटर पे डालते हैं और उससे पता करते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत दाना है, यानी उसके अंदर जो बीज दाना होता है उसको पता करने के लिए हम लोग सेलिंग परसेंटेज का उपयोग करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, खाद्यान्न माने जैसे कोयला का खाद्यान्न हो गया, ठीक है, तो सबसे पुराना खाद्यान्न कौन हो जाता है? हॉट बुल्गारी। हॉट बुल्गारी होता है जो कि सबसे पुराना खाद्यान्न है। आगे देखिए विश्व की किस बकरी को विश्व की दूध की रानी बोलते हैं? तो सबसे ज़्यादा दूध देती है कौन? सानेन बकरी जिसको बोलते हैं। ये विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी होती है सानेन, ठीक है, तो इसको आप लोग मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हस्त चालित चारा। हस्त चालित चारा काटने का मशीन मतलब क्या बोल सकते हैं? मतलब चैफ कटर। चैफ कटर में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे से बना होता है? यानी एक होता हाथ से चलाने वाला जो चारा काटते हैं उस मशीन में का जो फ्लाई व्हील होता है जो घूमता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो ढलमा लोहा का बना होता है। होता क्या है ना, हाथ से चलाने वाला जो चारा, जैसे हम लोग जानवरों के लिए जो चारा काटते हैं उसका जो व्हील होता है, जो चक्का होता है, बड़ा सा चक्का लगा रहता है, तो उसको हम लोग किस लोहे से बनाते हैं? तो ढलमा लोहे से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पे बने हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए दोस्तों आगे इसको देखते हैं। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? अगर आप भैंस की दूध और गाय के दूध लें तो दोनों का अगर 100 ग्राम लेंगे तो आपको पता है कि गाय के दूध में फैट कम मिलेगा, भैंस के दूध में फैट ज़्यादा मिलेगा। तो एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? तो भैंस के दूध में ही एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? तो भैंस की दूध की बात कर रहा है। तो कह रहा है प्रति 100 ग्राम भैंस की दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो 100 ग्राम में 90 कैलोरी ऊर्जा होती है भैंस में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो लगभग 90 कैलोरी आपको 100 ग्राम दूध में मिल पाएगा, ठीक है, एनर्जी। आगे देखिए, मनुष्य के रक्त में लाल रंग होने का क्या कारण है? अब देखते हैं कि कोई भी मनुष्य है उसका शरीर से जो खून, शरीर का जो खून का रंग लाल होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका शरीर का रंग लाल होता है। आगे देखते हैं, मनुष्य में गैस्ट्रिक, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? ठीक है, तो ये अमाशय से होता है, अमाशय, ठीक है। अमाशय में और क्या होता है दोस्तों? कौन सा? तो HCl भी होता है, जो जीवाणु छोटे छोटे शरीर में हमारे खाने के साथ चले जाते हैं, तो जो पेट में जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, उसको HCl वहीं पे मार देता है, ठीक है। इसके लिए शरीर में HCl रहता है। अब आगे देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखा था। डार्विन का सिद्धांत आप लोग पढ़े ही होंगे। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन लिखे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? प्रोसेसर क्या होता है सबसे पहले जानिए। कंप्यूटर का जो काम करता है, कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट जैसे CPU बोलते हैं, उसमें क्या होता है? प्रोसेसर होता है, वही वर्क करता है। तो उसका जो गति होता है हम लोग क्या नापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। क्या करते हैं? तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं। आगे देखिए, DPT क्या होता है? DPT होता है जो छोटा छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक DPT का टीका पड़ता है। क्या पड़ता है? एक टीका पड़ता है या इंजेक्शन लगता है, जिसमें क्या होता है, कुछ रोगों से बचने के लिए उसमें दिया जाता है। तो टीटनेस नहीं हो, डिप्थीरिया ना होगा और हुपिंग कफ, ये सब वगैरह नहीं होने के लिए उनको DPT का टीका दिया जाता है। DPT ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र
कार्डियक साइकिल, क्या कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड होता है इसका कार्डियल साइकिल का समय। आगे देखिए, मछलियों में श्वसन हेतु अंग होता है। अब देखिए, मनुष्य तो अपना नाक से श्वसन कर लेता है, लेकिन मछली क्या करता है, गिल से श्वसन करता है। क्या होता है ना, मछली वो मुंह में अपना गिल्स के द्वारा पानी मुंह में लेता है, उसके फेफड़ा गला में आता है, तो वहाँ क्या होता है, गिल्स रहता है। गिल्स क्या करता है कि पानी से ऑक्सीजन ले लेता है और बाकी बाहर छोड़ देता है, तो वहाँ से मछली श्वसन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बार्टसन एंड क्रिक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। बार्टसन एंड क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, तो इनको डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल खोज किया था। डीएनए यानी कह सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में इतना लंबा नहीं देता है, आपको डायरेक्ट पूछता है बार्टसन एंड क्रिक किसको क्यों मिला था, तो डीएनए की खोज के लिए, तो उनको डीएनए के लिए मिला था, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया जो होता है, ल्यूमेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे, ल्यूमेनहॉक, इसका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक है। तो ऐसे कहीं भी ऑप्शन में आपको ल्यूमेनहॉक ही मिलेगा। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूमेनहॉक ने की थी। अब देखिए आगे, विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा किसको बोलते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग घास का अध्ययन करते हैं। घास मतलब जानवर का जो चारा होता है, उसी का हम लोग एस्ट्रोलॉजी से उसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, मानव शरीर में विटामिन के होता है का निर्माण किस अंग से होता है, तो देखिए, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो कोलन में किसका निर्माण होता है, तो विटामिन के का निर्माण होता है। आगे देखिए, पेडियाट्रिक का संबंध किससे होता है, देखिए, बच्चों को जो डॉक्टर होता है उसको पेडियाट्रिक्स डॉक्टर बोलते हैं। तो बच्चों के रोगों का जो इलाज करता है उसको हम लोग पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो यही बच्चों के रोगों से पेडियाट्रिक्स का संबंध होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग। कौन सा रोग, तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। तो देखिए, रक्त में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगा दोस्तों, तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो शरीर में जब ग्लूकोज की कमी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, किसकी कमी हो गया, तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। तो ग्लूकोज की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे चीनी का होता है तो ग्लूकोज का हो जाता है C6H12O6 होता है। ठीक है, अब देखिए, हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता, जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अपेक्षिक आर्द्रता से किसको मेजर करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अब देखिए, एक हाइग्रोमीटर यहाँ पे ग हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ग हो गया, और दूसरा हाइड्रो होता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या हमने अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। तो ये दोनों में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए दोनों को हम साथ में यहाँ पे आप नोट डाउन कर दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन हो। तो एक ध्यान दीजिए कि हाइग्रो आया तो आर्द्रता, ग्रो तो आर्द्रता, अड्रो तो अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। अब देखिए, रेड लाइट, जिसको हम लोग लाल सीसा भी बोलते हैं, तो Pb3O4 बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, यहाँ ध्यान ये होगा। और पीछे हम लोग बताया थे ग्लूकोज का, तो C6H12O6 होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ का सोना, यानी फुल गोल्ड्स बोलते हैं। फुल, यहाँ फूड लिखा गया है तो फुल होगा, फुल गोल्ड होगा। ठीक है, तो बेवकूफ़ों का सोना किसको बोलते हैं, तो पायराइट बोलते हैं। पायराइट क्या हो गया, तो बेवकूफ़ माने सोना आपको देके बेवकूफ़ बना देगा। ठीक है, आगे देखिए, एंटीपायरेटिक दवा जब ली जाती है तो क्या करता है, वो बुखार को कम करता है। ऐसे पैरासीटामोल को भी हम लोग उसी में यूज करते हैं। एंड कभी कभी आपको एनाल्जेसिक पूछेगा, तो एनाल्जेसिक के लिए आप लोग उसमें दर्द कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए,
फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो, इसको हम लोग थायोसल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या हो जाता है? हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट इसको बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे होता है? जब पुराना ज़माने में हम लोग कैमरा, आजकल कैमरा तो डिजिटल कैमरा आ गया है, तो उसमें पहले निगेटिव रहता था। निगेटिव वाला जो कैमरा होता था, तो पहले हम लोग उसमें निगेटिव भरवाते थे, यानी फिल्म को भराया जाता था। उसके बाद आप उसमें उस फिल्म के द्वारा, उस कैमरे के द्वारा फ़ोटो खींचते थे। तो फ़ोटो उस पर क्या होता था? उस फिल्म पे आ जाता था, यानी वो निगेटिव पे आ जाता था। उसके बाद उसको साफ़ करवा के हम लोग फ़ोटो में कन्वर्ट करते थे। तो ये प्रोसेस रहता था। तो क्या होता था, जो फिल्म उसमें रील जिसको बोलते थे, फिल्म जो निकलता था कैमरा से, तो उसको थायोसल्फेट में धोया जाता था। तो वही आपको हाइपो है, ठीक है, उसी को हम लोग हाइपो बोलते हैं। अब देखिए मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो मूत्र का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नामक एक तत्व होता है, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए हाइपोकोंडिया। हाइपोकोंडिया क्या होता है? हाइपोकोंडिया एक बीमारी है। कौन सा बीमारी है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। क्या होता है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता, उनको टेंशन होता है कि कहीं हम बीमार तो नहीं है, जिसको हाइपोकोंडिया बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेत्रदान में रोगी आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण करता है? अब देखिए, आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं, आप आँख को, क्या होता है, किसी को दान करना चाहते हैं, आँख दान, तो उसमें क्या होता है कि आप कॉर्निया को ही दान कर सकते हैं, ठीक है। पूरा आँख नहीं दान होता है, पूरा आँख दान सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को ही आप दान कर सकते हैं। तो कोई आदमी एक अपना आँख किसी को दान करता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट कौन सा होता है? तो कॉर्निया होता है, और पूरा आँख नहीं होता है। दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।